हेलो एवरीवन टू माय चैनल अनमोल कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन किया था, इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड। आज हम उसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कंटिन्यू करेंगे, उसको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड डिजीज रेजिस्टेंस। दो टाइप की होती है इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट जो बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड जो वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में खुद गेन करता है। इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस ऑन लाइफ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। जैसे हमने पढ़ा था कि इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक नहीं होती, एक जर्नल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है इनेट, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और बहुत सारे केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इसमें मेमोरी की कैपेसिटी होती है। हमारी बॉडी में ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाए, उनके बीच में डिफरेंस समझ पाए। और जब कोई माइक्रोब, कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी को फर्स्ट टाइम अटैक करता है और हमारी बॉडी उसके लिए जो रिस्पॉन्स करती है, उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। व्हेन आवर बॉडी encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response, जो कि लो इंटेंसिटी का होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। बट फ्यूचर में जब कभी फिर से सेम पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी है जिसको हमने मेमोरी बोला है, वो मेमोरी सेल प्रोड्यूस करेगी। फर्स्ट टाइम जब उसको एनकाउंटर होगा तो इन द रिस्पॉन्स एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स, वो जब रिस्पॉन्स करेगी तो वो मेमोरी सेल्स भी बनाएगी। तो मेमोरी सेल में ये मेमोरी स्टोर होगी कि कौन से पैथोजन ने अटैक किया था। तो जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन बॉडी पे अटैक करेगा, तो अब हमारी बॉडी जो है वो पहले से क्विकली और ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की का इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड कराएगी, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। So primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our body, B lymphocyte and T lymphocyte. अब primary response first time बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर हुआ, एनकाउंटर किया किसी ने, तो हमारी बॉडी ने किसी माइक्रोब को, तो जो बॉडी का रिस्पॉन्स है दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेम नेक्स्ट टाइम सेम माइक्रोब जब एंटर करेगा, तब हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करेगी दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और इन दोनों ही टाइप के रिस्पॉन्स, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में दो टाइप की सेल्स, लिम्फोसाइट्स जो है इन्वॉल्व होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। रिमेंबर, इनेट इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो पैथोजेनिक स्पेसिफिक नहीं है। इनेट इम्यूनिटी वो एक जर्नल सा है, जैसे स्किन है, जर्नल है, किसी भी माइक्रोब्स की एंट्री को चेक करेगी, ठीक। बट लिम्फोसाइट्स जो एक्शन करेंगे वो पैथोजन स्पेसिफिक करेंगे। तो इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मेमोरी बेस्ड है, वो पैथोजन स्पेसिफिक होने के साथ साथ मेमोरी बेस्ड है। इसमें जो बी लिम्फोसाइट है ये सबसे पहले एक्टिवेट होती है व्हेन एनी माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी, और प्रोड्यूस करती हैं एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स का, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएगी बी लिम्फोसाइट, और ये एंटीबॉडीज जाकर के कॉम्पीट करेगी विद द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, एंड उस एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में जब रिएक्शन, एंटीजन मींस फॉरेन पार्टिकल के बीच में जब रिएक्शन होगा, तो हमारी टी लिम्फोसाइट भी एक्टिवेट होगी। और टी लिम्फोसाइट फिर फर्दर बहुत सारी डिवीजन करके, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना के बी लिम्फोसाइट को और ज्यादा एनहांस करेगी फॉर प्रोडक्शन मोर एंटीबॉडीज, और ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने के लिए उसको एनहांस करेगी। टी लिम्फोसाइट तीन तरीके से काम करेगी। पहली होगी टी लिम्फोसाइट जो कि होगी नेचुरल किलर, जो कि माइग्रेट करेगी टुवर्ड्स द इन्फेक्शन साइट, और वहां पे जाकर के कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी जिससे इन्फेक्शन को रोका जा सके। सेकेंड होंगी हेल्पर सेल्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल किलर, जो खुद किल करने का, खुद आगे बढ़ करके काम कर रही है। सेकेंड है हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स क्या करेंगी? हेल्पर सेल्स हेल्प करेंगी किसे? बी लिम्फोसाइट को। किस चीज के लिए?
एंटीबॉडीज बनाने के लिए। यानी ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प कर रही है कि ठीक है इन्फेक्शन हुआ है और ज्यादा एंटीबॉडीज बनाओ। बी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी बनाएगा, वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से अटैच होगी और टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, और टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होने से मैक्सिमम और ज्यादा क्लोन्स बनेंगे टी लिम्फोसाइट के, मीन्स और ज्यादा नेचुरल किलर सेल्स बनेंगी, और ज्यादा नेचुरल किलर सेल्स बनने से हेल्पर सेल्स बनेंगी, हेल्पर सेल बनने से वो और ज्यादा बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब इन सब को रोकने के लिए आएगा सप्रेसर सेल्स, जो कि टी लिम्फोसाइट की थर्ड टाइप की सेल है। तो टी लिम्फोसाइट तीन तरह से काम कर रहा है, एज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल किलर, इन द फॉर्म ऑफ हेल्पर सेल्स और इन द फॉर्म ऑफ सप्रेसर। सप्रेसर सेल्स जो है इस पूरे इम्यून सिस्टम को, रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देंगी, जिससे हमारी बॉडी जो है प्रोटेक्ट हो सके, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के अटैक से प्रोटेक्ट हो सके। तो बेसिकली बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जब इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मेन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट जो फंक्शन कर रहा है, जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज बनाता है। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। टी लिम्फोसाइट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडीज क्या है, हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल बनेगा, जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसको हम एज अ एंटीजन, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसके रिस्पॉन्स में कुछ एंटीबॉडीज बनाएगी। बट व्हाट इज दिस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होती क्या है? सो ये जो एंटीबॉडी है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीबॉडीज हैं, 4 टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं, IgA, IgM, IgE और IgG। ये जो फर्स्ट IG है, इट्स रिप्रेजेंट इम्यूनोग्लोब्यूलिन। So immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin E and immunoglobulin G। इसमें जो सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में है वो है IgG। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ IgG। ये एक IgG का स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, एक फिगर डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एंटीबॉडी है वो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन रहा है एंटीबॉडी में, यानी कि ये कैसा है, टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन है, क्योंकि जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन होते हैं। अब इस प्रोटीन में हमारे प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। उस चेन को, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम बोलते हैं पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन मीन्स प्रोटीन। यहाँ पे कितनी पेप्टाइड चेन्स है, 4, 1 2 3 4। तो इन 4 पेप्टाइड चेन के लिए, 4 के लिए हमने वर्ड यूज किया है टेट्रा। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन चेन। तो जो IgG है वो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि 4 पेप्टाइड चेन यानी कि टेट्रा पेप्टाइड स्ट्रक्चर है। इन 4 पेप्टाइड चेन्स में से 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स है और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स है। जैसे कि ये जो शॉर्टर चेन्स है, ये वाली, ये और ये है लाइट चेन शॉर्टर, और ये जो लॉन्गर है ये है हैवियर। तो 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। तो IgG जो का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, H2L2, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, और दोनों क्या है, पेप्टाइड चेन्स हैं, तो इसलिए टेट्रापेप्टाइड। अब ये जो लाइट चेन है इसमें आप कलर्स देख रहे हैं, अपनी हमारी NCERT में इसे अलग कलर से शो किया हुआ है। जैसे कि लाइट चेन में जो फ्रंट का पोर्शन है वो येलो, फ्रंट हाफ येलो से शो किया हुआ है, लास्ट हाफ उसका रेड से शो किया हुआ है। तो ये क्या है, ये इसके पार्ट्स दिखा रहे हैं। ये जो लाइट चेन होती है वो पूरी लाइट चेन, ईच लाइट चेन अप्रॉक्स 240 अमीनो एसिड्स की बनी है। मतलब इसमें 214 अमीनो एसिड है, 214 अमीनो एसिड इसमें है। इन 214 अमीनो एसिड्स में से जो लाइट चेन है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका, जो कि यहाँ पे येलो कलर से शो हो रहा है, वो है इसका वेरिएबल पार्ट। दिस वन, ये जो पार्ट है इसका, ये है इसका वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ये स्पेसिफिक होता रहता है माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग। जिस तरह के का माइक्रोब होगा उसका सरफेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल पार्ट चेंज होता रहता है, ये वेरिएबल है। ये 214 में से 108 अमीनो एसिड का बना होता है। नेक्स्ट जो हमारे 109 से 114 अमीनो एसिड है वो कांस्टेंट होते हैं, जिसको रेड से डिनोट किया हुआ है।
ऐसे ही हैवी चेन में है, हैवी चेन में जो टोटल अमीनो एसिड है, क्योंकि ये लार्ज है तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ वो अमीनो एसिड का जो नंबर है वो 440 440 होता है, पर इसमें भी स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो वेरिएबल पार्ट है, जो कि 118 स्टार्टिंग के 118 आउट ऑफ 440 118 जो अमीनो एसिड है वो वेरिएबल पार्ट बनाता है। तो ये जो वेरिएबल पार्ट्स है ये स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी एंटीजन होगा वो यहाँ पे आकर के इस तरीके से बाउंड हो जाता है, तो ये एंटीजन स्पेसिफिकेशन होती है। तो ये वेरिएबल पोर्शन एंटीबॉडीज में चेंज होता रहता है, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट रहेगा। उसके अलावा हमें यहाँ जगह जगह पे ये एस एस नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये इंटरलिंक्ड हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। ये जो हमारी 4 पेप्टाइड चेन है, 2 हैवी 2 लाइट चेन है, ये कैसे आपस में इंटरलिंक हो रही हैं, जुड़ रही हैं बाय द disulfide bond. Okay, so the T lymphocyte provide us immunity, but which type of immunity? Cell mediated. But B lymphocyte provide us antibody mediated immunity. चलिए आगे NCERT को कंटिन्यू करते हैं। Because these antibodies are found in the blood, the response is also called humoral immune response. Which type? B. B lymphocyte में जो सेल्स जो एंटीबॉडीज होती हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो रिस्पॉन्स करता है इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में, वो कैसे करता है, वो एक्शन कैसे करता है, वो एक केमिकल बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, उसको हमने एंटीबॉडी नाम दिया। वो 4 तरह के हो सकते हैं, IgG हो सकता है, IgE हो सकता है, IgM हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 तरह के जो प्रोटीन्स बनाए उसने एंटीबॉडीज, इसलिए हमने उसको नाम दिया कि जो उसका रिस्पॉन्स है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, एंटीबॉडी के थ्रू वो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अब ये इम्यून सिस्टम जो ये जो एंटीबॉडीज है ये हमारी क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे एक और नाम दे दिया कि ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी इसे हम कह सकते हैं, या तो हम इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोले या ह्यूमरल बोले। पर जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या कर रहा है, वो एनगल्फ कर रहा है वो पार्टिकल्स को, दैट्स व्हाई इट शो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। When some human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is only remedy to enable the patient to live a normal life. तो अगर कभी किसी को कोई इश्यू होता है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो ट्रांसप्लांटेशन में सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक सुटेबल डोनर को सर्च करते हैं, उसके बाद उसको मैच किया जाता है। तो मैच में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया जाता, ये सब चीजें भी मैच की जाती है। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस टाइम पे जो पेशेंट है उसको कुछ स्पेशल इम्यून सप्रेसर्स दिए जाते हैं ताकि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो और उन चीजों को जो ग्राफ्ट की हुआ आइटम्स है उनको रिजेक्ट ना करे। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड है, इट मीन्स हमने अपनी लाइफ में उसको खुद गेन किया है, खुद एक्सपीरियंस से हमने उसको अचीव किया है, वो बाय बर्थ नहीं थी। बट एक्टिव मीन्स हमारी बॉडी उसमें खुद एक्टिव हुई है। ये कब होगा, जब हमारी बॉडी को कोई माइक्रोब अटैक करेगा, कोई इन्फेक्शन होगा, या हमने वैक्सीनेशन ली है, तो हमारी बॉडी खुद उस बॉडी के लिए पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स के थ्रू एंटीबॉडीज बनाएगी, तो उसमें हमारी बॉडी को खुद एक्टिव होना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको हमने बोला एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव जो है, इसमें हमारी बॉडी एक्टिव नहीं है, इम्यूनिटी हमें मिल रही है बट विदाउट एक्टिवेशन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम और आवर बॉडी। तो इसमें क्या है, इसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं, हम इसमें कुछ एनिमल सीरम या ह्यूमन सीरम का यूज करके, जिसमें से ऑलरेडी हमने जो एंटीबॉडीज आइसोलेट की हैं, सीरम इंजेक्ट करते हैं जिसमें जो उन पेशेंट्स का जो ऑलरेडी उस डिजीज से क्योर हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, और फिर उसको इंजेक्ट करा दिया जाता है हेल्दी पर्सन में या जिसको भी हमें इम्यूनिटी देनी है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी पैसिवली वर्क कर रही है, कोई एक्टिवली वर्क नहीं कर रही है। तो 2 टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 2 टाइप की है, एक्टिव और पैसिव।
When a host is exposed to antigen which may be in form of living or dead microbe or other protein, जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है, वो चाहे लिविंग हो, वो डेड हो, वो किसी प्रोटीन की फॉर्म में हो, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इन द होस्ट बॉडी. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम खुद एक्टिव हुआ है. ये जो एंटीबॉडीज है हमने आर्टिफिशियल मतलब ऑलरेडी मेड रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं ली हैं, हमने उसको खुद प्रोड्यूस किया है, हमारी बॉडी ने उसे खुद प्रोड्यूस किया है. फिर चाहे उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कभी वो डिजीज हुई हो या हमने वैक्सीनेशन ली हो, उस टाइम पे भी वैक्सीनेशन का भी जो प्रिंसिपल है वो यही है. उसमें भी जो हम माइक्रोब को हाफ किल फॉर्म में बॉडी में एंटर करते हैं और जिसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स, और फ्यूचर में अगर वो माइक्रो बॉडी में सच में बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड रिस्पॉन्स बहुत जल्दी क्विक एक्शन शो करती है और पहले से बहुत ज्यादा इफेक्टिव पावरफुल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. सो एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, क्योंकि यहाँ पे बॉडी को खुद काम करना है, पहले वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी एंटीजन को, फिर उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनाएगी. तो इसलिए ये जो प्रोसेस है एक्टिव इम्यूनिटी की स्लो है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स, अगर हम किसी के अंदर माइक्रोब्स इंजेक्ट करें, इट मीन्स किस यहाँ पे बात हो रही है वैक्सीनेशन की. ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity. वैक्सीनेशन की बात हो रही है. बट जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं जिसमें हमारी बॉडी डायरेक्टली एक्टिवेट होके पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, when ready-made antibodies are directly given to protect the body against the foreign agent, then it's called पैसिव इम्यूनिटी. क्योंकि यहाँ पे हमने रेडीमेड ली है, अब रेडीमेड ली है इसलिए क्विक रिस्पॉन्स शो करेगी. एक्टिव हमारी बॉडी खुद एक्टिव हो रही है, पैसिव हमारी बॉडी खुद एक्टिव नहीं हो रही है, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं. एक्टिव स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम. पैसिव जो है वो एक क्विक प्रोसेस है. एक्टिव में हमारी बॉडी खुद एक्टिव हुई है, धीरे धीरे उसने एक इम्यून पूरा फुल रिस्पॉन्स दिया है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा. पर पैसिव जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, इमीडिएट रिलीफ देता है, बट इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा. ये कुछ मंथ्स कुछ ईयर्स के लिए ही ये होगा. एक तरह से और हमें जो इम्यूनिटी मिलती है जो कि जो मिलती है बाय द मदर्स मिल्क. डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स. न्यू बॉर्न बेबीज के लिए मदर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है. बट व्हाई? जो स्टार्टिंग के फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी, जो स्टार्टिंग के फ्यू डेज मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क सिक्रेशन होता है, उस येलोइश फ्लूइड को बोलते हैं क्लोस्ट्रम. इट्स सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है IgA. IgA इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोब्युलिन A. तो मदर मिल्क में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो होती है IgA. तो डायरेक्ट वहां पे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको मदर मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज मिल रही है. किस लिए? टू प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न. अब जब वो न्यूबॉर्न फीटस की फॉर्म में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, देन ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर by the placenta during pregnancy. So ये भी एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे भी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी बॉडी ने खुद एक्टिव होकर एंटीबॉडीज नहीं बनाई है. वो भले उसने इंजेक्शन के थ्रू हम एंटीबॉडीज लें या मदर्स मिल्क के थ्रू ले, खुद बॉडी जब तक एक्टिवेट नहीं होगी तब तक वो कैसा इम्यून सिस्टम है? पैसिव. तो अभी तक हमने इम्यून सिस्टम जो पढ़ा, बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने की एक एबिलिटी है. अगर वो एबिलिटी हमें बाय बर्थ मिल रही है, दैट इट इज अ टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मिल रही है, बट वो सबसे उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है. अगर वो बाय बर्थ नहीं मिल रही है, हमने अपनी लाइफ टाइम में खुद गेन किया है, खुद एक्सपीरियंस से उसको गेन किया है, देन वो एक्वायर्ड है हमने, क्योंकि उसको खुद एक्वायर किया है, खुद उसको अडेप्ट किया है. अडेप्ट करने के लिए अगर हमारी बॉडी को खुद एक्टिवेट होना पड़ रहा है, हमें कोई डिजीज हुई, हमने कोई वैक्सीनेशन ली और हमारी बॉडी खुद एक्टिवेट हुई है, देन वो एक्टिव एक्वायर्ड है. अगर हमारी बॉडी खुद एक्टिव नहीं हुई है, हमने ऑलरेडी प्रिपेयर रेडीमेड एंटीबॉडीज को इन द फॉर्म ऑफ सीरम इंजेक्ट किया है बॉडी में, देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. मदर्स मिल्क में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है.
सो ये था टाइप ऑफ इम्यूनिटी जिसमें हमने इनेट और एक्वायर्ड को डिटेल में कर लिया है। अब हमारे बाकी जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एलर्जी है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को और डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।